गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 4th की हिंदी वैभव का 7वां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक लेख है व्यायाम के बारे में। मनुष्य के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य हेतु व्यायाम के महत्व को इस लेख में उजागर किया गया है। बच्चों में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया है। बच्चों को इस पाठ के द्वारा, इस लेख के द्वारा उन्हें व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया है। बच्चों, आप हमारे लिए स्वास्थ्य बढ़कर कोई चीज नहीं है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हर क्षण उल्लास से भरे रहते हैं। रात को हमें अच्छी नींद आती है। सुबह उठते समय हमारा मन जो है उमंग से भरा होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। यदि हम किसी मशीन से बहुत समय तक काम में लें तो उसमें जंग लग जाती है। उसी प्रकार हमें उस मशीन को काम में लेते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम मशीन को काम में नहीं लेंगे तो उसमें जंग लग जाएगी। तो हमें मशीन को निरंतर काम में लेना चाहिए। इसी प्रकार हमारे शरीर का हाल है। हमें अपने शरीर को अभी बहुत अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, और अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी मशीन की तरह बहुत सारे कल पुर्जों से मिलके बना है। जैसे कहीं हृदय है जो कि जिसमें रक्त का प्रवाह रात दिन प्रभावित होता रहता है। हमारे फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहते हैं, और अन्य अंग भी अपना अपना कार्य करते रहते हैं। शरीर में बहुत से अंग ऐसे होते हैं तभी काम करेंगे जब हम उसका काम लेना उससे चाहें। ऐसे अंगों की गति मांसपेशियों द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी स्वेच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, फिरना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, बोलना आदि क्रियाएं मांसपेशियों द्वारा होती हैं। इससे आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक शामिल हैं। मांसपेशियां जब तक सशक्त बनी रहती हैं, जब तक उसमें काम लिया जाता है उससे। दैनिक जीवन में इससे हम बहुत काम लेते हैं। जो व्यक्ति बैठकर काम करते हैं और अधिकतर समय पढ़ने लिखने में बिताते हैं, उनके शरीर की बहुत सी मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यानी बैठे रहने से अगर हम चल फिर कर काम करेंगे तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा सशक्त रहेंगी, कार्यशील रहेंगी। लेकिन हम बैठे बैठे, अब बच्चों का काम क्या है? बैठे बैठे पढ़ने लिखने का। आप सबका काम है बैठे बैठे पढ़ने का, लिखने का। तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। इसलिए हमें उन्हें सक्रिय रखने के लिए, उनमें रक्त का प्रभाव चलता रहे, इसलिए हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। कुछ भी खा लेने से शरीर में भरपूर शक्ति नहीं मिलती। हम उल्टी सीधी चीज़ खाएंगे, रोटी और सब्जी के अलावा, दाल के अलावा, चावलों के अलावा, तो हमारे शरीर में जो है अच्छी भरपूर शक्ति नहीं मिलेगी हमारे शरीर को। हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें दाल, रोटी, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, ये सब हमें लेने चाहिए। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं। खेलकूद, दंड बैठक, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना, तैरना, व्यायाम करने के अलग अलग तरीके हैं। यद्यपि विद्यालय में भी छात्रों को व्यायाम कराया जाता है, पर यह पर्याप्त नहीं होता। विद्यार्थियों को अपने घर पर कुछ व्यायाम अवश्य करने चाहिए। तैरना जो है, तैराकी करना एक श्रेष्ठ व्यायाम है, और इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है।
उसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग का निरंतन भी हो जाता है। आसनों की छोटी आयु में ही सीख लेना चाहिए। अभी आप बच्चे हैं तो अभी इन आसनों को आप सीख सकते हैं, और सीख लोगे तो आपकी मांसपेशियां जो हैं वो उसी प्रकार से बन जाएंगी। व्यायाम सदा खुली हवा में करना चाहिए, इससे हमें सांस लेने में अधिक ऑक्सीजन मिलती है। व्यायाम का प्रयोग हमेशा खुली जगह पर करना चाहिए। थकावट महसूस होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। व्यायाम उसी समय तक करना चाहिए जब तक कि हमें अच्छा महसूस हो। जब हमें लगे कि हम थक रहे हैं तो व्यायाम को छोड़ देना चाहिए। प्रातः काल का समय व्यायाम के लिए सबसे अच्छा होता है। प्रातः काल किसी भी पार्क में जाकर या खुले मैदान में आप व्यायाम को कर सकते हैं। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन पवित्र बनता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी बहुत आवश्यक है। चिंता और क्रोध से मन पर भी नहीं, शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों, जीवन में व्यायाम के लाभों को समझकर इसे विद्यार्थी जीवन का अनिवार्य अभ्यास बनाने का संकल्प करें। विद्यार्थियों को यानी आप सबको नियमित रूप से व्यायाम करना है, इस चीज का संकल्प करो। बच्चों, आपके ये कुछ शब्द ज्ञान दिए गए हैं, कठिन शब्दार्थ हैं, जिन्हें आप एक बार से अच्छी तरह से पढ़ना और याद करना। आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इस पाठ में, तो ये आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।